हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। ये स्टडी एफएस एसपीएस चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम लोग वेन आरेख पढ़ रहे हैं। वेन आरेख में 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम लोग तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। देखिए, शुरू से अंत तक बने रहिएगा, वीडियो जरूर देखिएगा। आपको निश्चित कुछ न कुछ एक नया चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। आप पढ़े होंगे, उसके बावजूद भी पढ़ेंगे तो एक नया चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। अब देख लीजिए, निश्चित मेरा गारंटी है कि एक नया टॉपिक आपको देखने को इसमें मिलेगा। देखिए, आइए चलिए, रीजनिंग में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेन आरेख। रीजनिंग में क्या पढ़ेंगे हम लोग, चैप्टर का नाम है वेन आरेख, जैसे कि बोर्ड पे आपको आ गया होगा। देखिए, एक क्वेश्चन नंबर 1, देखिए बोर्ड पे आपको लग गया होगा क्वेश्चन, हम बता रहे हैं। जैसे हम देखिए, आपके बोर्ड पे क्वेश्चन लगा है, दिखाई दे रहा है। इसमें दिया है कि दिखाई गई संयुक्त रेखाकृत की सभी ज्यामितीय आकृतियों में कौन सा अक्षर आता है। ज्यामिति मतलब जानते हैं, त्रिभुज होता है, आयत होता है, चतुर्भुज होता है, वृत्त होता है। इसी सब आकृति को क्या बोलते हैं, ज्यामितीय आकृति बोलते हैं। देखो, आपको जैसे दे दिया गया है, आपको क्वेश्चन बोर्ड पर दिया होगा, उसमें देखिए आपको एक वर्ग बना होगा और उसी वर्ग में एक त्रिभुज बना गया है और एक सर्कल बनाया गया जिसको वृत्त बोलते हैं। और इसमें कुछ अक्षर आपको लिखे गए हैं, कुछ अक्षर। देखिए, सर्कल आपको नहीं जाना रहा ना, देखिए ध्यान से। दिखाई दिया आपको, आप दिखाई दे रहा आपको, चलो ठीक। देखो, एक ऐसे मतलब कई चित्र बना के दिया रहेगा, इसी को ज्यामितीय आकृति बोलते हैं। जैसे देखो, ये वर्ग जैसा दिखाई दे रहा है, इसको लेंगे तो क्या त्रिभुज जैसा दिखाई दे रहा है, इसको लेंगे एक वृत्त। अब इसमें आपको कुछ अक्षर बढ़े गए हैं, क्या कुछ अक्षर बढ़ गए हैं। जैसे देखिए, हम फिल करते हैं यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे ए लिखा गया है, इसमें ई लिखा गया है, इसमें बी लिखा गया है। आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा गया, सी। इसमें क्या लिखा गया है, डी। आपको पूछ रहा है कि सभी आकृतियों में कौन सा अक्षर आएगा। मतलब इसी में से आपको जैसे ए ई बी सी डी, देखो ये सब अलग अलग अक्षर है, ठीक है। अब ये बोला कि कौन सा इसमें से अक्षर है जो कि सभी आकृतियों में है। जैसे देखिए, हम ए को लेंगे तो ये क्या है, केवल इसमें है, केवल आयत में। एक मिनट रुक जाइए आप। देखिए, करा इसमें से कौन सा अक्षर है जो, कौन सा अक्षर है जो सभी में है। अगर ए को लेंगे, देखिए अगर ए को लेंगे तो ये केवल आपको किस में दिखाई दे रहा है, केवल वर्ग में दिखाई दे रहा है। ये क्या है, वर्ग है। इसको क्या बोलेंगे, वृत्त बोलेंगे। एक क्या आपका त्रिभुज। अगर ए को लेंगे तो केवल आपको वर्ग में दिखाई देगा, और डी को लेंगे तो केवल त्रिभुज में दिखाई देगा, बी को लेंगे केवल वृत्त में दिखाई देगा। अगर सी को लेंगे, देखो अगर सी को लेंगे तो ये आपको वृत्त में भी दिखाई, देखो ये वृत्त में भी आएगा और एक त्रिभुज में भी आएगा। अब देखो, ये वाला जो ई वाला है, ई वाला ये आपको त्रिभुज में भी है, देखो ऐसे त्रिभुज में भी आ जा रहा है, और ये वृत्त में भी आ रहा है, और ये वर्ग में भी आ रहा है। तो यही बोला कि कौन सा अक्षर है जो कि
ज्यामिति आकृतियों, सभी ज्यामिति आकृतियों में है तो बीच वाला जो है ई है, ये इसका सही क्या होगा, ई वाला जो है, जो ऑप्शन है, देख क्या है आपके क्वेश्चन में ऑप्शन दिखा रहे हैं, आपके क्वेश्चन में जो डी वाला ऑप्शन है ई, वही सही होगा। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, आप बने रहिए, लास्ट में देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन है कि आप देखे भी नहीं होंगे। जो लास्ट वाला क्वेश्चन ऐसे तरीके से पूछा गया है कि आप एग्जाम में देखे भी नहीं होंगे। अब अगला टाइप जो आएगा एग्जाम में, जो नया पैटर्न आने वाला है वही आने वाला है, ये तो लगभग सभी लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपको बोर्ड पे आपको क्वेश्चन ना पढ़िए आप लोग, हम फिगर तबले बना लेते हैं। ये चमक रहा है, यहां से रुक जाइए। दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है, ये आपको आयत है, ये आपको आयत दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं, ये आपको त्रिभुज है। एक मिनट, आपको क्वेश्चन देखिए एग्जाम में क्या है। क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं उसके बाद लिख रहे हैं। देखिए आपका जो क्वेश्चन है बोला है निम्नोक्त रेखांकृत, रेखाकृत मतलब जो रेखा से बनाई हुई आकृति उसी को बोला है। बोला है जो वृत्त है वो ग्रामवासी है, जो वृत्त है वो ग्रामवासी है। ये जो वृत्त है ये बोला कि ग्रामवासी, मतलब जो ग्राम वासी मतलब जो गांव में निवास करते हैं उसको बात हो रही है। और वही बोला है कि त्रिभुज जो है शिक्षित लोग हैं। देखिए ये जो त्रिभुज में है ये क्या है, शिक्षित लोग हैं। शिक्षित लोग यानी पढ़े लिखे लोग जो होते हैं उन्हें बोला जाता है शिक्षित लोग। उसके बाद क्या बोला है, आयत द्वारा रोजगार में लगे हुए लोग, मतलब जितने आयत के अंदर है वो क्या है, रोजगार लोग हैं, उनके पास कुछ न कुछ रोजगार है। ये बात समझ रहे हैं आप? बोला है तो किस अंक द्वारा, देखा अब इसमें उसमें अच्छा था, इसमें क्या है अंक, ABCD A to Z तक कोई भी जो लिखा रहता है उसको क्या बोलते हैं, अच्छा लिखा है। 1 2 3 ये इसमें से इसको क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। ये बात समझ आ गई। अब इसमें से बोला है कि जो त्रिभुज में है, ये वाला त्रिभुज में है उसको क्या बोला है, शिक्षित लोग हैं। जो वृत्त में है उसको क्या बोला है, ग्रामवासी मतलब ग्राम में निवास करते हैं। जो आयत में है उसको क्या बोला है, वो लोग रोजगार है। बात समझ आए? कुछ तबीयत खराब की वजह से आवाज में चेंज हो गया होगा। देखिए आप लोग, उसके बाद आपको पूछ क्या रहा है, पहले जितना चीज दिया क्वेश्चन में आपको समझा दिए, ठीक है। अब बोला किस अंक द्वारा कथन प्रदर्शित किया गया है, कुछ शिक्षक ग्रामीण रोजगार में लगे हुए। पहले आपको देखो जो पूछा है पहले उसको लिखो,
जो लिखा देखो, पूछा क्या है, कुछ, एक मिनट रुक जाइए आप। देखिए आपको पूछा क्या है, पूछा है कुछ कुछ शिक्षक ग्रामीण रोजगार में लगे हुए हैं। शिक्षक ग्रामीण रोजगार में लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। ये आपको इतना क्वेश्चन पूछ रहा है, ये लास्ट में ये क्वेश्चन पूछा है, यही आपको समझने वाली बात है। आपको देखो बोला है कुछ शिक्षक ग्रामीण रोजगार में लगे हुए, उन्हीं को बताना है। तो इसमें से कौन लोग हैं जो शिक्षक भी हैं, ग्रामीण भी हैं, रोजगार है। अब देखो ग्रामवासी मतलब इसको ग्रामीण बोलेंगे, ठीक है। और रोजगार देखो यहां मिल गया, अशिक्षित मतलब शिक्षित, जो शिक्षक हैं वो शिक्षित होंगे। वही बोला कि मतलब इन तीनों में कौन सा मिलेगा, इन तीनों में देखो ये चार जो है वही क्या है, इन तीनों में मिलेगा। बात समझ में आ रही, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन जो बी वाला है वही सही होगा, ऑप्शन बी वाला सही होगा। इसका आंसर क्या होगा, बी वाला, यानी चार जो भी आपके ऑप्शन में होगा वही क्या होगा, सही होगा। बात समझ में आएगा आपको। पहले जो जो दिया उसको हम लिख लेते हैं। मेन पॉइंट ये कि आपको पूछा क्या गया है, जो पूछा क्या है देखो, शिक्षक, शिक्षक यानी शिक्षित। आपको देखो शिक्षित लिखा है कि शिक्षक लिखा है, एक मिनट आप कंफर्म करा देते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है आपको, शिक्षित। देखो शिक्षक, शिक्षक मतलब देखो शिक्षक क्या होता है, जो पढ़ाने वाले अध्यापक होते हैं वो क्या होते हैं, शिक्षित होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं तभी शिक्षित होंगे। तो उन्हीं की बात करिए, ठीक है। देखो शिक्षक मतलब शिक्षित हो गया, ग्रामीण मतलब ग्रामवासी हो गया, रोजगार मतलब रोजगार। ठीक है, आओ चलिए आगे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपके बोर्ड पे आया होगा, देखा बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, पढ़िए आप लोग। हम फिगर बना लेते उसके बाद समझाते हैं हम, पढ़िए आप लोग। अब देखिए आपको क्वेश्चन समझा रहे हैं हम, देखिए लिखा है कौन सा बाघ उन अध्यापकों का गोतक जो बुद्धिमान के साथ साथ अनुभवी है, ठीक है।
करा कौन सा अध्यापक का द्योतक है जो बुद्धिमान के साथ साथ अनुभवी भी, यानी तीनों पूछ रहा है। मतलब कौन सा अध्यापक है जो अनुभवी और बुद्धिमान तीनों है, यही आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। कौन सा अध्यापक, कि देखो अध्यापक मतलब क्या था है, जितने भी क्या त्रिभुज में आएंगे सब क्या होंगे, अध्यापक होंगे। ठीक है, ये त्रिभुज में जितने आएंगे सब अध्यापक, यानी तीन को छोड़कर बाकी जो तीनों नंबर है, यानी 1 2 4 क्या है, अध्यापक है। परंतु 3 क्या है, अध्यापक नहीं है। लेकिन इसमें करा तीनों का चाहिए आपको, अध्यापक भी चाहिए, अनुभवी भी चाहिए और बुद्धिमान। तीन तीन देखो, तीनों में से यानी जो क्या लिखा आपको, यानी अनुभवी, अध्यापक, बुद्धिमान तीनों चाहिए। तो इन तीनों फिगर में, इन तीनों चित्र में जो कॉमन मिलेगा, यानी जो बीच में मिलेगा वही आपका आंसर होगा। देखो बीच में 2 मिला, इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। ऑप्शन क्या दिया आपको, डी वाला ऑप्शन जो सही होगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 4। फिगर बनाने के बाद समझाते हैं। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए होंगे, फिर भी देखियो हम समझाते हैं। इसमें है कि निम्नलिखित आरेख द्वारा 3 संघ, 3 संघ यानी एक वृत्त एक संघ हो गया। एक मिनट, एक वृत्त एक संघ हो गया, एक वृत्त ये वाला एक संघ, एक वृत्त, मतलब 3 वृत्त है, 3 संघ है अलग अलग। बात समझ में आ गया। बोला है सदस्य प्रदर्शित की गई किस भाग में उन व्यक्तियों को दिखाएगा, मतलब कौन सा भाग है कि जो तीनों संघों में दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए 5 वाला आपका ऐसा नंबर है कि जो तीनों आकृतियों में आएगा। जो ये 5 वाला आपका ऐसा नंबर है कि जो तीनों आकृतियों में आएगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, वही पूछा है जो तीनों संघों में प्रदर्शित किया गया, यानी आंसर क्या आपका 5। ऑप्शन कौन सा सही है, बी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला। अब आगे लिखिए क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए आप लोग। फिगर सेम उसी तरह बनाएंगे आपको। देखो इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा गया, इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर पूछा गया। देखो बोला कि निम्न आरेख में से उन विद्यार्थियों को दर्शाया गया है। एक मतलब 3 अलग अलग विद्यार्थी, मतलब इस सर्कल में जो, यानी इस वृत्त में जो अलग विद्यार्थी है, इसमें अलग विद्यार्थी, इसमें अलग विद्यार्थी, ये बात बोला गया। जो 3 विषय पढ़ते हैं 5, करे जो 5 व्यक्ति है वो 3 विषय पढ़ते हैं, उन विद्यार्थियों को दर्शाया गया।
देखो ये जो 5 है वो 3 विषय पढ़ते हैं। पूछिएगा 2 विषय पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या, तो 2 विषय देखो 6 भी पढ़ता है, 2 विषय 4 भी पढ़ता है, 2 विषय 2 भी पढ़ता है। लेकिन उसमें बोला है कि 5 से चिन्हित उन विद्यार्थियों को दर्शाता, मतलब ये जो 5 है वो जो दर्शा रहा है वो कितने विषय पढ़े हैं। तो 5 देखिए तीनों में कॉमन मिला, यानी 5 विषय पढ़ा है। 5 विषय नहीं 3 विषय, मतलब ये अलग विषय, ये अलग विषय, ये अलग विषय। जो 5 क्या है 3 विषय पढ़ा है, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा 5 जो है सभी 3 विषय पढ़े हैं। 5 जो है वो सभी 3 विषय पढ़े हैं। इसका ऑप्शन जो है ए वाला सही है, इसका ऑप्शन ए वाला सही है। ऑप्शन ए वाला इसका सही है। अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 6। लिखिए, पहले हम फिगर बना लेते हैं, आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। अब देखो हम समझा रहे हैं। ये बोला कि कक्षा 9वीं विद्यार्थियों में कुछ क्रिकेट बहुत पसंद करते हैं। कक्षा 9वीं विद्यार्थियों में कुछ क्रिकेट बहुत पसंद करते हैं, कुछ टेनिस और कुछ वॉलीबॉल। आरएक में कुछ पसंद ही कुछ अक्षर पसंद की ओर संकेत करते हैं, और कौन सा अक्षर संकेत देता है कि तीनों खिल पसंद करते हैं। देखो कहने का मतलब ये है कि कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी हैं। सभी विद्यार्थी क्या है कक्षा 9वीं के, सभी विद्यार्थी जो है वो कक्षा 9 के हैं। इतना बात आपको स्पष्ट समझ में आ गई। इसमें से जो है वो कुछ क्रिकेट खेलते हैं, कुछ क्रिकेट खेलते हैं और कुछ क्रिकेट खेलते हैं, सॉरी क्रिकेट पसंद करते हैं, और कुछ टेनिस, ध्यान देना क्रिकेट टेनिस और वॉलीबॉल, वॉलीबॉल। ये 3 अलग अलग, देखो 3 अलग अलग खेल है और सभी 9वीं के छात्र हैं कुल पसंद करते हैं। आपको पूछा क्या गया, देखिए पूछा ये गया है कि कौन सा अक्षर संकेत देता है, मतलब इसी में से आपको कौन सा अक्षर संकेत देता है कि कुछ तीनों खिलाड़ियों को जो पसंद करते हैं, मतलब तीनों खेलों को जो पसंद करता है। तीनों खेलों मतलब जो कॉमन होगा, देखो ये जो है वो बीच में है, वो तीनों खेल में तीनों खेलों को पसंद करता है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा बी ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा बी। आइए क्वेश्चन नंबर आप 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए,
पहले आपको क्वेश्चन पढ़िए, हम बना रहे हैं, फिर उसके बाद समझा रहे हैं। फुटबॉल लिखा है, ठीक है, समझिएगा। ये आपका कबड्डी है, कबड्डी हो गया। ये आपका क्रिकेट, देखिए आपका क्वेश्चन क्या बोला। क्वेश्चन बोला निम्न आकृति में से उन खिलाड़ियों को प्रदर्शित करते हैं जो क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी खेलते हैं। तीनों कौन सा खेलते हैं खिलाड़ी, तो मतलब जो बीच में होगा वही तीनों खेलेगा, मतलब तीनों आकृति में जो होगा। देखिए डी है जो सभी आकृति में है, डी क्या है, सभी आकृति में, इसी इसका आंसर डी वाला होगा। कौन सा ऑप्शन में लिखा गया, देखो डी वाला ऑप्शन में लिखा गया है, ये आपका आंसर है। अब आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखिए, आप लोग बोर्ड पे क्वेश्चन पढ़िए। देखिए देखिए ये करने का मतलब ए वाला जो आकृति है वो यस है, ए वाला आकृति पी है, ए वाला आकृति आई है। ये करने का मतलब ए है। बात समझ में आ गई आपको। देखो कहने का मतलब है कि आकृति में, उपरोक्त आकृति में पी का अर्थ राजनीतिक, पॉलिटिव साइंस, पी का मतलब आता है, इसका मतलब होता है राजनीतिक। और कहने का मतलब ये हो गया, आई का अर्थ हो गया भारतीय, मतलब इंडियन, ये भारतीय हो गया। और क्या बोला है आपको, बोल रहा है कि वैज्ञानिक, यस का तो मतलब हो गया साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक, यस का मतलब हो गया साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक। ये चार को अलग अलग आपको वृत्त बनाकर दे दिया गया, उसमें कुछ अक्षर लिखे गए हैं।
अब इसमें से आपको बोल रहा है कि ए को जो है वो क्या व्यक्त किया गया है। ए जो है, ए को अगर हम देखेंगे, ए को हम देखेंगे तो ये आप भारत में भी आएगा, वैज्ञानिक में भी आएगा, भारत में भी आएगा, राजनीतिक में भी आएगा, वैज्ञानिक, मतलब ये तीनों के अंदर में आएगा। ये देखिए अब इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। सी वाला आपका ऑप्शन जो है वही मैच कर रहा है। इसमें लिखा है कि भारतीय राजनीतिक जो वैज्ञानिक भी है, यानी सी वाला ऑप्शन जो है वो सही है। चलिए ठीक है, 8 नंबर हो गया। अब 9 नंबर देखिए। 9 नंबर भी देखिए इसी में, नहीं 8 नंबर हो गया ना। नौ नंबर का फिगर अलग है, बना लेते हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन देखो आपके बोर्ड पर गया होगा। देख लीजिए अब इसी फिगर से, एक मिनट रुक जाइए, इसी फिगर से आपको क्वेश्चन कौन सा, इस क्वेश्चन से आपको 9 से 13 क्वेश्चन आपको हल होगा। इस चित्र से आपको 9 से 13 फिगर आपको दिया गया है। इसे 9 से 13 तक क्वेश्चन जो है वो हल होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, बोला कौन सा संकेत नायक को दर्शाता है। यहां पहले तीनों लिख लेंगे, यहां पर लिखें, देखो नायक दिखाई दे रहा है, गायक और भारतीय। ये कह रहा है क्वेश्चन 9 नंबर कि कौन सा नायक को दर्शाता है। देखो नायक जो दर्शाएगा उसको यस कहेंगे, जो नहीं दर्शाएंगे उसको नो करेंगे, परंतु गायक को और भारतीय को नहीं, मतलब गायक को भी नहीं और भारतीय को नहीं, खाली क्या कर रहा है, नायक को दर्शा रहा है। फिर से क्वेश्चन देखिए, आप तीनों को लिख लिए। अब जो कह रहा है दर्शाएंगे उसके लिए क्या करेंगे, सही के चिन्ह लगाएंगे, जो नहीं दर्शाएंगे उसके लिए गलत कहें। कह रहा कौन सा संकेत नायक को दर्शाता है परंतु न तो गायक को और न ही भारतीय को, मतलब न गायक को दर्शाएगा न भारतीय को, केवल नायक को। अब पहले देखिए नायक कौन है, ये वाला नायक कौन है, ये वाला फिगर कहां से, यहां से, ये पूरा गोला यहां से यहां तक आएगा। इस गोले के अंदर क्या क्या, देखो नायक में क्या क्या है, इस नायक में क्या क्या है आपको ये देखो, एफ बी देखने को मिलेगा, बी भी मिलेगा, एफ बी सी ई, लेकिन ये तीनों जो है बी सी ई
ये क्या है, एक गायक भी है और भारतीय भी है। यह जो है वो अकेला जो है कि न गायक है न भारतीय है। यह जो अकेला है न गायक है न भारतीय है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा यफ। जो सही है ऑप्शन वो डी है। डी वाला ऑप्शन सही है, जो कि यफ। यफ नायक जो है वो न गायक है न भारतीय। ऑप्शन डी वाला जो है वही सही है। अब आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। दसवां लिखिए, दिया हुआ क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। लिखा है कि इस सांकेतिक भाषा में बायक गात, फिर वही काम करो, भारतीय गायक नायक लिख लेते हैं। देखो क्या बोला है, किस संकेत द्वारा भारतीय गायक तो है, पहली बात भारतीय है गायक भी है, भारतीय है गायक भी, परंतु नायक नहीं है। तो नायक को हटा दो, भारतीय गायक जो दोनों में कॉमन मिलेगा बस वही उसी को ले लो। देखो भारतीय गायक, इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में देखो कॉमन तो ये यहां से यहां तक मिल रहा है, लेकिन ये जो है नायक है, इसको नायक को नहीं चाहिए, तो क्या आपको बचा, ये वाला ऑप्शन बचा, यानी डी वाला। ये क्या है, डी। कौन सा अच्छा मिला आपको, डी वाला। डी वाला अक्षर एक कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन डी में ही दिया गया है। इसका आंसर क्या, ऑप्शन क्या सही होगा, डी हो, ऑप्शन जो डी वही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कौन सा, एक मिनट, देखिए लिखा गया है, कौन सा संकेत सिर्फ गायक को दर्शाता है, गायक को, सिर्फ गायक को दर्शाता है, यानी अकेला, परंतु न तो भारतीय न ही नायक, न भारतीय न नायक, केवल गायक, गायक ये वाला। और इसमें क्या है, जी। जी कौन सा ऑप्शन में चेक करते हैं, बी वाला ऑप्शन में सही है। हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से वह संकेत कौन सा है जो एक भारतीय को, एक नायक और गायक को दर्शाता है। इसका कहने का मतलब भारतीय को भी दर्शाएगा, गायक को भी दर्शाएगा और नायक को दर्शाएगा, यानी तीनों को लोग को दर्शाएगा। तीनों लोग को, जो तीनों में कॉमन होगा, तीनों में आपको कॉमन क्या है, जो सी वाला अक्षर है ये तीनों में कॉमन है। तो सी वाला देखो कौन सा ऑप्शन में सही है, बी वाले ऑप्शन में सी लिखा गया है, यही जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा गया है कि किस संकेत द्वारा भारतीय नायक, भारतीय और नायक, परंतु गायक नहीं है। देखो भारतीय नायक को मिला लीजिए, देखो ये भारतीय और ये नायक, देखो भारतीय नायक, इसमें कौन सा है, बी वाला आएगा। सी नहीं लेंगे, सी लेंगे तो गायक भी आएगा, बी वाला। अब कौन से ऑप्शन में लिखा गया है, ए वाले ऑप्शन में लिखा गया। 13 का ऑप्शन क्या है,
ये सही है। आइए अब 14 से 18 तक इसका अलग दूसरा फिगर बना लेते हैं हम लोग। देखिए फिगर आपको, ठीक है। अब इस फिगर से आपको 14 से 18 तक जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होंगे। एक बार पढ़ कर बता देते हैं। देखो ये जो आयत है उसमें कभी है, जो बड़ा वाला देखो, दो त्रिभुज, एक बड़ा त्रिभुज है एक छोटा त्रिभुज। बड़ा त्रिभुज में लेखक है, छोटा त्रिभुज में नाटककार है। हो गया। और जो वृत्त जैसा है ये क्या है, निबंधकार है। देखिए आपको क्वेश्चन जो 14 नंबर है, करा कौन सी उन कवियों को दर्शाता है। बोला कौन सा उन कवियों को दर्शाता है जो निबंधकार, नाटक और लेखक भी है, मतलब सभी की बात कर रहा है। पहले देखो क्या कर रहा है, कौन से कवि, कवि को दर्शाता है जो निबंधकार है। क्या है, निबंधकार। नाटककार, क्या है, नाटककार। और लेखक। देखो यही चार लोग तो हैं, यानी इन सबको बोल रहा है कौन सा अंक है जो सबको दर्शाए। तो इन सब में जो बीच में आएगा, देखो सबको बीच में जो 6 आएगा, जो 6 है ये देखो निबंध में भी आएगा, कवि में भी आएगा, लेखक में भी आएगा और नाटककार में भी आएगा। इसका आंसर 6 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। 14 नंबर का जो ऑप्शन सी सही है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर बोला गया है, कौन सी संख्या उन नाटककारों को दर्शाता है, यह दर्शाती है, नाटककार को दर्शाती है जो निबंधकार नहीं है।
जो निबंधकार नहीं है। नाटककार, नाटक का क्या है, त्रिभुज में है, नाटककार त्रिभुज में है, नाटककार को दर्शाता है परंतु उसको निबंध को नहीं। देखो निबंध क्या है, ये जो सर्कल में है यानी जो वृत्त में है वो निबंधकार है। निबंधकार को बात छोड़ देंगे तो क्या 8 बचेगा। तो इसका आंसर क्या होगा 8। जो ऑप्शन क्या है ए वाला सही है, 15 का ऑप्शन ए वाला सही है। एक बार समझ जा देते हैं। देखो कह रहा कौन सा नाटककार निबंधकार नहीं है। बोला कौन सी संख्या उन नाटककारों को दर्शाता है जो निबंधकार नहीं है। 1 मिनट, इसका गलत बोला कि निबंधकार नहीं है वाले को नहीं बोला है कि जो नहीं है। देखो निबंधकार कौन है, 8 है और ठीक तो था जी। नाटककार में देखो 8 भी है और 6 भी है। 6 जो है वो निबंधकार और नाटककार दोनों है। तो 8 जो है केवल नाटककार है, वही पूछ रहा है कि कौन सा संख्या है जो कि निबंधकार नहीं है। निबंधकार नहीं है क्या है 8। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। बोला कौन सा संख्या उन कवियों को दर्शाता है, कवियों को दर्शाता है जो निबंधकार भी है, निबंधकार भी है, लेखक अथवा नाटककार नहीं है। लेखक नहीं है, नहीं तो नाटककार है। कहने का मतलब कवि और निबंधकार में जो संबंध रहेगा बस वही सही होगा, कवि और निबंधकार। देखो कवि ये क्या है, ये आया था, निबंधकार वृत्त है, यानी इसका ऑप्शन क्या है 5 होगा। देखो ये बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे तो कौन आएगा, नाटककार आएंगे। छोटा बड़ा वाला लेखक आएगा तो बोलेगा लेखक नहीं है, नाटककार भी नहीं है। बोला कौन सा कवि निबंधकार भी है, कौन सा अंक कवि भी है निबंधकार भी है, नाटककार नहीं, लेखक नहीं है। नाटककार लेखक देखो बड़ा त्रिभुज और छोटा त्रिभुज इन दोनों में से कोई है नहीं। और देखो इधर लेंगे तो ये क्या है, केवल कवि हो जाएगा, निबंधकार नहीं। इसको इन दोनों को बताना है तो इन दोनों में क्या है 5 कॉमन है। इसका आंसर हो जाएगा 5। और कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर 17 जी, क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है कौन सा संख्या केवल लेखक को दर्शाता है। लेखक कहाँ गया, केवल लेखक को दर्शाता है, जो न कवि है न नाटककार है न निबंध है, मतलब इन तीनों में से कोई नहीं है। तो बस लेखक के अंदर कौन कौन आ गया, देखो लेखक के अंदर बस क्या है, एक है और 3 है, 1 और 3, एक किसी में नहीं, केवल लेखक में। तो टोटल कितनी संख्या हो गई 4। आपको दिया है वैसे ही ऑप्शन 1 और 3। जो आपको बी वाला 17 नंबर क्वेश्चन जो है उसका बी वाला ऑप्शन सही है। 17 नंबर क्वेश्चन का बी वाला ऑप्शन सही है, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। बोला कौन सा संख्या केवल कवियों को दर्शाता है। कौन सी संख्या केवल कवियों को दर्शाता है, कवि को दर्शाता है, जो न लेखक न निबंधकार न नाटककार, मतलब इन तीनों में से कोई नहीं। कवि कौन है, ये वाला
देखो 2 4 2 4, इसका ऑप्शन ए सही है, 2 और 4। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिगर बना लेते हैं। देखिए फिगर, देखिए फिगर बना है वो क्वेश्चन नंबर 19 का। बोला कौन सी संख्या ऐसी है, कौन सी संख्या ऐसी है जो मालिक के लिए क्या, कौन सी संख्या जो मालिक के लिए बता रहा है, जो इंजीनियर और न इंजीनियर है ना प्रशासक है। मतलब इंजीनियर को नहीं बोला है, इंजीनियर नहीं है, प्रशासक नहीं, केवल मालिक की बात कर, केवल मालिक में 2 आएगा। 5 लेंगे तो इंजीनियर आ जाएगा, 7 लेंगे तो प्रशासक इंजीनियर दोनों आएगा, 6 लेंगे तो प्रशासक आ जाएगा। यानी केवल 2 नंबर जो ऐसा है वो केवल मालिक को दर्शाता है। ये कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन इसका सी सही है, 19 नंबर का ऑप्शन सी सही है। 20 नंबर आइए, इसका भी चित्र बनाना पड़ेगा। चलिए आइए, आप लोग देखिए बोर्ड पे। देखिए आपको बोला गया है
तो जो वृत्त में है ये क्या है, खिलाड़ी है। वृत्त में क्या है, खिलाड़ी है। वर्ग क्या है, अविवाहित है। ये जो है अविवाहित, ये क्या है, अविवाहित। और क्या बोला गया, त्रिभुज में क्या है, वो महिला है। त्रिभुज में क्या है, ये महिला है। और क्या बोला गया आपको, आयत में क्या, शिक्षित व्यक्ति। इसमें जो है शिक्षित व्यक्ति। कह रहा है आरेख का अध्ययन करते हुए निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब इसमें से 11 द्वारा कौन सा वर्ग दर्शाया गया है, जो 11 नंबर है उसको क्या दर्शाया गया है। अब ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन पहला है कि विवाहित, शिक्षित, महिलाएं खिलाड़ी। दूसरा ऑप्शन है, अभी ऑप्शन पढ़िए, देखिए, अविवाहित, अशिक्षित, महिलाएं खिलाड़ी। तीसरा ऑप्शन जो विवाहित, शिक्षित, पुरुष खिलाड़ी। चौथा ऑप्शन है अविवाहित, शिक्षित, महिलाएं खिलाड़ी। देखिए इसका चौथा जो ऑप्शन है वही सही होगा, इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। ये लिखा है अविवाहित। पहले बात जो 11 है वो सभी में आएगा। देखो अविवाहित वाले वर्ग में भी आएगा, महिला त्रिभुज में भी आएगा, शिक्षित मतलब आयत में भी आएगा, खिलाड़ी मतलब सर्कल यानी वृत्त में भी आएगा, सब में आएगा। तो ये सब होगा ऑप्शन वाइज का। देखो अविवाहित, अविवाहित, फिर शिक्षित है, महिला है, खिलाड़ी, मतलब जो डी वाला ऑप्शन है वही सही होगा। इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वही सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा ना, डी वाला।